नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो PASA, MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस और कुछ एक जो एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें जन सुरक्षा स्कीम से रिलेटेड है, NPS से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और जो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा 99 रुपीज़ की मॉक टेस्ट बैच सीरीज स्टार्ट की गई है, जो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। सिर्फ 99 रुपीज़ इसका रेट रखा गया है और इसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा MTS पोस्टमैन का या PASA का, आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट में जो है मिलने वाले हैं आपको डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस के, GK के। तो इससे क्या है, आपकी प्रिपरेशन भी बूस्ट होगी और आपको पता लगेगा कि आपकी क्या जो कितनी प्रिपरेशन हो गई है। तो 99 रुपीज़ की मॉक टेस्ट बैच सीरीज का जरूर फ़ायदा उठाएं, बिल्कुल भी मिस मत करें। और MTS पोस्टमैन के जो पेड बैचेस भी हैं वो चल रहे हैं, इनका प्राइस भी बहुत कम जो है पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा रखा गया है। और इससे पहले जो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं टॉपिक वाइज, PO गाइड 1 से रिलेटेड, 2 से रिलेटेड, वॉल्यूम 5, 6, 7 और प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड बहुत सारी 100+ वीडियोस पड़ी हैं। तो चैनल पर विजिट कीजिए और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां मिलने वाले हैं। एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वाली वीडियोस देखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है कम टाइम में ज़्यादा हो जाएगी। और अपने हाथों से नोट्स बनाइए, याद कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जन सुरक्षा स्कीम। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि जन सुरक्षा स्कीम कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। फिर है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। फिर है थर्ड ऑप्शन है APY, अटल पेंशन योजना। और चौथा है NPS। इनमें से कौन सा जो है वो जन सुरक्षा स्कीम नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NPS। NPS जो है वो जन सुरक्षा स्कीम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द मास्टर पॉलिसी होल्डर इन PMJJBY पॉलिसी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में मास्टर पॉलिसी होल्डर कौन होता है। जो मेन पॉलिसी होल्डर किसे बोला जाता है। इंश्योरेंस कंपनी होती है, या फिर इंश्योरेंट जिसने इंश्योरेंस करवाया वो होता है, या पार्टिसिपेटिंग बैंक होता है, या ऑल ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है इसमें मास्टर पॉलिसी होल्डर होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम अश्योर्ड फॉर नेचुरल डेथ इन PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो है नेचुरल डेथ के केस में कितना सम अश्योर्ड है, कितने पैसे मिलते हैं। 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या नो सम अश्योर्ड, कोई पैसे नहीं मिलते। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पूछा है, जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए नहीं पूछा गया है। तो हमें पता है सुरक्षा बीमा योजना वो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ में ही पैसे जो है उसमें मिलते हैं, उसके लिए ही उसका सम अश्योर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नो सम अश्योर्ड। सुरक्षा बीमा योजना में नेचुरल डेथ के केस में कोई पैसे नहीं मिलते। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द इंश्योरेंस कवरेज पीरियड इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। PMSBY और PMJJBY है ना, दोनों में ही हमें पता है इंश्योरेंस कवरेज पीरियड कितना होता है, 1 ईयर का होता है ना। 1 जून से स्टार्ट होता है और 31 मई तक चलता है। तो इसमें इंश्योरेंस कवरेज पीरियड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ईयर, 1 साल का इंश्योरेंस कवरेज पीरियड होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। 18 से 40 साल, 18 से 70 साल, 18 से 50 साल
या 20 से 40 साल। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 से 70 साल है जो इसकी एज लिमिट होनी चाहिए। सिक्स क्वेश्चन, व्हेन वाज पीएमएसबीवाई वाज इंट्रोड्यूस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब स्टार्ट की गई थी? स्टार्ट करने के लिए पूछा है, तो ये सारी स्कीम जो है मोदी गवर्नमेंट द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, है ना, बीजेपी द्वारा। तो ये कब स्टार्ट की गई थी? 28 जनवरी 2016 या फिर 9 मई 2015, 1 जनवरी 2014 या नन ऑफ द अबव। सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 मई 2015 को पीएमएसबीवाई स्कीम स्टार्ट की गई थी। सेवंथ क्वेश्चन है, अप टू विच एज द प्रीमियम फॉर पीएमएसबीवाई हैज टू बी पेड, सुरक्षा बीमा योजना में कितनी एज तक हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है? इसकी एज लिमिट तो हमने 18 से 70 देख ली, प्रीमियम कितने साल तक पे करना पड़ता है ये पूछा है। 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक या 80 साल की उम्र तक। सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 साल की उम्र तक जो है हमें इसका प्रीमियम पे करना पड़ता है। एट्थ क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कवर्स ऑल काइंड ऑफ डेथ, कौन सा इंश्योरेंस होता है जो सभी तरह की डेथ, सभी तरह की जो है डेथ उसे कवर करता है, मतलब कि किसी भी तरीके से डेथ हो उसमें पैसे मिलते हैं, ऐसी कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या दोनों में से कोई नहीं। तो हमें पता ही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है उसमें तो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ में पैसे मिलते हैं ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या हर केस में पैसे मिलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन एट पीओपी फॉर एनपीएस, पीओपी प्रेजेंस, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, है ना। इसमें इनिशियल रजिस्ट्रेशन अगर हमें करवानी है एनपीएस में तो कितनी फीस इसमें हमें देनी पड़ती है? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या नन ऑफ द अबव। इनिशियल सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन एट पीओपी। तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 200 रुपये जो है इनिशियल सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फीस हमें देनी पड़ेगी पीओपी के लिए। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पेंशन रेंज इन एपीवाई, अटल पेंशन योजना में मैक्सिमम पेंशन रेंज की मैक्सिमम पेंशन जो है वो कितनी मिलेगी? 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 या 5000 रुपये। टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिमम 5000 रुपये अटल पेंशन योजना में पेंशन मिलती है। 11th क्वेश्चन, व्हेन वन विल कैन एग्जिट एपीवाई, अटल पेंशन योजना को कोई बंदा चाहे तो कितनी उम्र के बाद जो है छोड़ सकता है, एग्जिट कर सकता है? 50 साल की उम्र होने के बाद, 60 साल की उम्र होने के बाद, 70 साल की उम्र होने के बाद या इनमें से कोई नहीं। इलेवेंथ क्वेश्चन है ये अटल पेंशन योजना की रिगार्डिंग। तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 साल की उम्र होने के बाद अटल पेंशन योजना से एग्जिट किया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय हूम, अटल पेंशन योजना एपीवाई है वो किसकी देखरेख में काम करती है, ये उसके एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, किसके अंडर वो आती है? आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या एसबीआई के अंडर अटल पेंशन योजना किसके अंडर जो है काम करती है या किसके रूल्स रेगुलेशन से जो है चलती है? ट्वेल्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएफआरडी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है।
13th क्वेश्चन है, इफ योर प्रीमियम इज बिटवीन 501 टू 1000 एपीवाई देन व्हाट विल बी द डिले चार्जेस। अगर आपने 501 रुपए से 1000 की पेंशन वाला स्लैब जो है एपीवाई में लिया हुआ है अटल पेंशन योजना में, और आप डिले कर देते हैं जो अपना प्रीमियम भरने में, तो आपको मतलब लेट कर दिया आपने प्रीमियम भरने से किसी कारण, तो आपको कितनी पेनल्टी या डिले चार्जेस लगते हैं? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये? थर्टीन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 रुपए डिले चार्जेस हमें देना पड़ता है अगर हमारी पेंशन रेंज ये है। 14th क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड आर अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिस। बहुत आसान है और रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये 4-5 सालों से पूछा जा रहा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है कि पोस्ट ऑफिस किस तरह के म्यूचुअल फंड सेल करता है, HDFC, LIC, SBI या UTI। देखिए हमारे पास ना तो HDFC की म्यूचुअल फंड है, ना LIC के, ना SBI की, हमारे पास सिर्फ UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कई बार फुल फॉर्म से भी पूछ लिया जाता है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बेचता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, तो भूल नहीं जाना है, UTI की फुल फॉर्म यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ SGB सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, है ना, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का टाइम पीरियड या टेन्योर कितना है? ये देखिए, ये टाइम पर इशू किए जाते हैं, परमानेंटली ये अवेलेबल नहीं होते, और इसमें आपको पता है एक तरह की ये डिजिटल गोल्ड होता है ना, हमें गोल्ड नहीं मिलता है, हमें गोल्ड बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जितना भी टेन्योर के लिए हमारे को मिले हैं, उस टेन्योर पर जो गोल्ड का रेट होगा उसमें हमें पैसे मिलेंगे, प्लस 2% आपको हर साल इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है ना। तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड के टेन्योर पूछा है, कितने टेन्योर, कितने पीरियड के लिए, मेच्योरिटी वैल्यू इनकी क्या होती है, मेच्योरिटी पीरियड, जैसे FD 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर होती है ना, ऐसे। तो क्या 1 साल, 2 साल, 5 साल या 8 साल सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड कितने साल के लिए होता है? तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका टेन्योर 8 साल का होता है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का। 16th क्वेश्चन, द सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड इन मल्टीपल ऑफ, जो गोल्ड बॉन्ड सोवेरियन SGB जो चलाए गए थे, चलते हैं, वो कितने के मल्टीपल में होते हैं? मतलब डिजिटल गोल्ड होता है ना, और वो कितने के मल्टीपल में होते हैं? 1 ग्राम के मल्टीपल में, 2 ग्राम के मल्टीपल में, 3 ग्राम या 5 ग्राम के मल्टीपल में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो आपको बिल्कुल भी नहीं इग्नोर नहीं करना है। 16th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 ग्राम, 1 ग्राम के मल्टीपल में ये दिए जाते हैं। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट कैन बी गिवन फॉर स्पीड पोस्ट बुकिंग। स्पीड पोस्ट बल्क कस्टमर या BNPL कस्टमर के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं? 20% का, 25% का, 30% का या 32% का? देखिए डिस्काउंट के लिए तो स्लैब होते हैं ना, 50,000 का कोई बिजनेस दे रहा है उसके लिए इतना, 1 लाख से 5 लाख के बीच में इतना है, 5 लाख से 10 लाख इतना है, ऐसे करके, है ना। लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है हमें, स्लैब्स नहीं पूछे गए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, चाहे कोई बंदा 1 करोड़ का भी बिजनेस ले आए। 20%, 25%, 30% या 32%? सेवनटीन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32, मैक्सिमम 32% का डिस्काउंट हम दे सकते हैं। 18th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स टू बी पोस्टेड एट अ टाइम अंडर बिल मेल सर्विस। BMS जो सर्विस है, बिल मेल सर्विस, एक NBMS है ना, नेशनल बिल मेल सर्विस। तो बिल मेल सर्विस में पूछा एक टाइम में कम से कम कितने आर्टिकल पोस्ट करने पड़ेंगे बिल मेल सर्विस की फैसिलिटी के अंडर? 5,000, 10,000, 15,000 या 2,000? तो 18th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम से कम 10,000 आर्टिकल बिल मेल सर्विस के अंडर एक टाइम में पोस्ट करने पड़ेंगे। 19th क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बिल मेल सर्विस हाउ मेनी डेज द पोस्ट कैन बी मेड बाय सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर। बिल मेल सर्विस के लिए पूछा गया है कि कितने दिनों के लिए जो पोस्ट है वो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कस्टमर को जो है दी जाती है, कितने दिनों का टाइम होता है उसके लिए? 30 दिन, 31 दिन, 60 दिन या 90 दिन?
19th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 दिन के लिए जो है इसका टाइम होता है। 20वां क्वेश्चन, वेयर द नेशनल बिल मेल सर्विस आर्टिकल विल बी एक्सेप्टेड। एनबीएमएस जो आर्टिकल हैं वो कहाँ एक्सेप्ट किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस में। कोई एनबीएमएस सर्विस के अंडर आर्टिकल बुक करवाने आया, वो कहाँ एक्सेप्ट किए जाएंगे, हेड पोस्ट ऑफिस पर, या बिल मेल सर्विस के काउंटर बने होते हैं, या नेशनल बिल मेल सर्विस के काउंटर बने होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो 20th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एट बिल मेल सर्विस काउंटर। पोस्ट ऑफिस में बिल मेल सर्विस के काउंटर होते हैं वहां पर। 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एड्रेस्ड एज वेल एज अनएड्रेस्ड। नीचे दिए गए में से क्या है जो वो एड्रेस्ड भी होगा, किसी के लिए एड्रेस्ड भी होगा और अनएड्रेस्ड भी हो सकता है, कि किसी पर्टिकुलर बंदे का एड्रेस नहीं है, आप किसी को भी दिया जा सकता है, जनरल पब्लिक को भी। कौन सी चीजें इसमें दोनों ये फैसिलिटीज होगी, डायरेक्ट पोस्ट में, डायरेक्ट मेल में, मीडिया पोस्ट में, या नन ऑफ द अबव। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, डायरेक्ट मेल, है ना, डायरेक्ट मेल की ये इस कैटेगरी में आएगा, एड्रेस और अनएड्रेस। फिर इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनएड्रेस्ड कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट मेल। अभी हमने डायरेक्ट मेल के बारे में पढ़ा, एड्रेस्ड और अनएड्रेस्ड दोनों होते हैं ना। अब इसमें पूछा अनएड्रेस्ड वाला जो है डायरेक्ट मेल के अंदर कौन सी कैटेगरी में आता है, मीडिया पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट, ई पोस्ट, या नन ऑफ द अबव। बाईसवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट मेल के अंदर डायरेक्ट पोस्ट होता है जो अनएड्रेस्ड होता है। डायरेक्ट पोस्ट क्या होता है, जैसे कोई हमें पैम्फलेट दे दिए गए, किसी एडवर्टीजमेंट, किसी स्कूल की एडवर्टीजमेंट है ना, या कोई शॉप की है, या कोई नया शोरूम खुला है, तो अनएड्रेस्ड होते हैं ना। हमें ये तो नहीं बताया कि उस बंदे को ही देना है, हमें 1000 पैम्फलेट दे दिए हमने, पोस्टमैन को दिए, वो ये होता है कि किसी को भी बांट दीजिए आप, वो अनएड्रेस्ड होते हैं ना। 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एज डायरेक्ट पोस्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से आर्टिकल है जिन्हें डायरेक्ट पोस्ट कैटेगरी में पोस्ट किया जा सकता है। पिन कोड वाइज सॉर्टेड आर्टिकल होंगे, क्या सिर्फ उन्हें किया जा सकता है, या फिर जो आर्टिकल बंडल्स में होंगे उन्हें किया जा सकता है। ओनली अनएड्रेस्ड पोस्टल आर्टिकल, जो अनएड्रेस्ड होंगे, किसी के लिए एड्रेस नहीं होंगे, या नन ऑफ द अबव। तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली अनएड्रेस्ड पोस्टल आर्टिकल। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था ना कि डायरेक्ट पोस्ट में अनएड्रेस्ड पोस्टल आर्टिकल आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड्स प्री मेलिंग एक्टिविटी। मेलिंग तो हो गई, डाक भेजना ना, मेलिंग से पहले जो एक्टिविटीज होती हैं प्री मेलिंग उन्हें बोला जाता है, जैसे इंसर्शन, है ना, फोल्ड करना, उन्हें सॉर्ट करना, मतलब सारा काम पोस्ट ऑफिस करेगा। तो ये किस जो है सर्विस में ये फैसिलिटीज दी जाती हैं, डायरेक्ट पोस्ट में, मीडिया पोस्ट में, बिजनेस पोस्ट में, या स्पीड पोस्ट में। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजनेस पोस्ट। बिजनेस पोस्ट में प्री मेलिंग एक्टिविटी होती है। 25th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इन इंडिया पोस्ट। देखिए मीडिया पोस्ट जो होता है, इंडिया पोस्ट का जो प्रीमियम प्रोडक्ट है मीडिया पोस्ट, उसमें एडवर्टीजमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि कोई भी कंपनी, कोई भी दुकान या शोरूम चाहे तो वो अपना ऐड करवा सकता है, अपनी जो है एडवर्टीजमेंट करवा सकता है। तो पोस्ट ऑफिस में किस किस तरीके से एडवर्टीजमेंट की जाएगी। पोस्ट ऑफिस प्रमाइसिस, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस प्रमाइसिस या पोस्ट ऑफिस के अंदर उस कंपनी की ऐड की जा सकती है। पोस्टल स्टेशनरी जैसे पोस्ट ऑफिस की चेक बुक्स, पासबुक्स जो भी होंगी उनके पीछे उनकी ऐड हो सकती है। लेटर बॉक्सेस, बिल्कुल लेटर बॉक्सेस पर भी हो सकती है ना। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट के तरीके हैं। 26वां क्वेश्चन, मैक्सिमम नॉमिनेशंस कैन बी मेड इन पीओएसबी अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ना कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा कितनी नॉमिनेशंस की जा सकती है। वैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैक्सिमम 3 पर्सन है ना, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। मैक्सिमम 4 नॉमिनेशंस की जा सकती है। अब 4 है तो ऐसा नहीं है कि 25-25% पर हेड करना है, वो
डिपेंड करता है अकाउंट होल्डर पर, वो 10% भी किसी को दे सकता है, किसी को 40 भी दे सकता है, किसी को 20 भी दे सकता है, ऐसे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है परसेंटेज। जब वो हमें फॉर्म फिल करके देगा तब वो परसेंटेज भी भरेगा, सबका नाम भरेगा, रिलेशन भरेगा, एड्रेस भरेगा और कितना परसेंट किसको देना है वो हमें बताएगा, उस हिसाब से ही नॉमिनेशन की जाएगी। तो मैक्सिमम 4। 27th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू ओपन अ MIS अकाउंट? मंथली इनकम स्कीम अकाउंट खुलवाने के लिए मैक्सिमम मिनिमम है, मिनिमम कितने से MIS अकाउंट खुलेगा? तो देखिए MIS, TD, KVP, NSC जो फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स हैं, इनका मिनिमम अमाउंट जो है हमें पता है ऑप्शन बी 1000 रुपीज़ रखा गया है। तो किसी भी चारों में से आपको 1000 रुपीज़ ही लगाना है। 28th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ PPF अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम? अब देखिए PPF जो है वो 15 ईयर के लिए खुलता है और फर्दर क्या है, जब बंदा एक्सटेंड कराना चाहे वो 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड होता है ना, ये तो हमें पता है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा कि कितनी बार एक्सटेंड करवा सकता है, कि मैंने मान लो 20 साल की उम्र में अकाउंट खुलवाया, 35 साल की उम्र में मैच्योर हो गया, फिर मैंने और 5 साल बढ़ा लिया, फिर मैंने और 5 साल बढ़ा लिया, फिर मैंने और, क्या इसकी कोई लिमिट है बढ़ाते रहने की? बढ़ेगा तो 5-5 साल के स्लैब में, लेकिन इसकी कोई लिमिट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई लिमिट नहीं। आप कितनी भी बार अपनी लाइफ टाइम में जो है इसे एक्सटेंड करा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ PPF अकाउंट? PPF अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी है? PPF के लिए मिनिमम 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये या कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मिनिमम और मैक्सिमम आपको सभी अकाउंट्स की लिमिट याद होनी चाहिए, SB, RD, PPF, सुकन्या, NSC, KVP, MIS, RD, सीनियर सिटीजन सभी की है ना। तो PPF की मिनिमम लिमिट कितनी है अकाउंट खुलवाने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500 रुपये। 500 रुपये कम से कम से ही हम जो अपना PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये थी आपकी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जन सुरक्षा स्कीम से रिलेटेड और NPS से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे और प्रीमियम प्रोडक्ट से रिलेटेड। और बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। बहुत कम टाइम बचा है PASA के एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल भी कुछ भी स्किप मत कीजिए। जो भी मटेरियल आपको जहाँ से भी मिले आप वो पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्जाम टफ आने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जहां 40-50 वैकेंसीज है वहां पर 250 बच्चे जो A कैटेगरी में है ना, जहां पर 100 वैकेंसीज है वहां पर 500 बच्चे A कैटेगरी में हैं। तो कंपटीशन आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी इससे टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट जो है वो लाती रहती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और 99 रुपीज़ वाली मॉक टेस्ट बैच सीरीज का फ़ायदा जरूर उठाएं। इसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट बैच दिए जाएंगे मात्र 99 रुपीज़ में। सबसे सस्ता हमने ये है जो प्राइस रखा है, बच्चों की जो है प्रिपरेशन इससे बढ़िया हो सके। और किसी भी तरह की क्वेरी एग्जाम से रिलेटेड, पेड बैचेस से रिलेटेड, MTS पोस्टमैन के पेड बैचेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।